S.C. Verma Geometrical Optics का numerical 76. A gun of mass capital M fires a bullet of mass small m with a horizontal speed v. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing towards the receding bullet. Find the speed of the separation of the bullet and the image just after the gun was fired. इस 76 न्यूमेरिकल जो होगा, इस न्यूमेरिकल में हमें एक गन दी हुई है और एक गन का मास कैपिटल एम दिया हुआ है और इस गन को एक कॉन्केव मिरर यहाँ पे अटैच किया हुआ है जिसका फोकल लेंथ एफ होगा। और जब एक गन बुलेट को फायर करेगी तो बुलेट का मास स्मॉल एम और फायर करने के बाद वो जिस स्पीड से चली जाएगी वो स्पीड हमें कहा है कि वो वी होगा। और कॉन्केव मिरर को इस तरह से लगाया है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही उस डायरेक्शन में उसका फेस होगा, मतलब इस तरह से कॉन्केव मिरर रहेगी। कॉन्केव मिरर का फेस बुलेट के डायरेक्शन में, बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है इस डायरेक्शन में उसका स्पीड बुलेट का मिरर का फेस रहेगा। तो हमें कहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड, स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ इमेज एंड बुलेट, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा उस सेपरेशन का स्पीड हमें फाइंड करना है जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। जब गन को फायर किया जाएगा, बुलेट बाहर आने लगी है, उस टाइम पे जो गन बुलेट और इमेज उनके बीच का सेपरेशन फाइंड करना है। तो बुलेट का स्पीड दिया हुआ है v और जब बुलेट फायर की तो बुलेट इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हमने मोमेंटम जब पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब ये भी पढ़ा है कि गन भी पीछे की डायरेक्शन में मूव होती है, जिसे हमने रिकॉइल वेलोसिटी कहा है। मतलब बुलेट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है तो गन भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ स्पीड से चली जाएगी और वो स्पीड कितना होगा जिसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो ये उस गन का मास टू गन की वेलोसिटी जो हमें पता नहीं फाइंड करने है, इज इक्वल टू, इसे जी लिखते हैं, इज इक्वल टू बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी v, तो इसे यहाँ पे v लगते। तो वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v वेलोसिटी ऑफ बुलेट इतने आ जाएगी। तो हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, गन बुलेट के इमेज की, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी वो तो v दी हुई है, लेकिन अब वो मिरर जिसमें हम इमेज देखने वाली वो गन को अटैच है और गन भी पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। तो गन को अगर फिक्स रखना है, गन को अगर फिक्स रखना है तो इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब बुलेट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन कितनी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ ये जो बुलेट होगी विथ रिस्पेक्ट टू गन कितनी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये मैकेनिक्स के कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे फिलहाल। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी दी v माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये होगा उनके बीच में सेपरेशन। ये बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही, गन इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम इस तरह से ऐड करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। और वेलोसिटी ऑफ गन हमें इतनी मिली है, मतलब इनके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी रहेगी, एक वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन बुलेट एंड गन, मतलब गन को कांस्टेंट रखा तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमें ये क्वांटिटी दे रही है। तो ये v प्लस वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, ये m प्लस कैपिटल M और ये v, ये दोनों बुलेट के स्पीड का, बुलेट का स्पीड है। तो v को कॉमन ले लेते तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रहेगी कितनी, v को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस स्मॉल m अपॉन m। तो ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बुलेट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू गन, मतलब गन को फिक्स रखा तो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब बुलेट गन को फिक्स कर दिया, बुलेट आगे इतने वेलोसिटी से जानी चाहिए और हमें सेपरेशन किसका पूछा है, बुलेट और उसके इमेज का, मतलब बुलेट जिस तरह से इस तरह यहाँ पे जाएगी
तो उसकी इमेज जो कॉन्केव मिरर होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज इन कॉन्केव मिरर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी ऑफ इमेज से पहले उसका पोजीशन v फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिरर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, मिरर इक्वेशन जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u में बुलेट कोई एक जगह पे नहीं आगे जा रही है, तो उनमें u में चेंज हो रहा है तो v में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अगर ले लेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, f फोकल लेंथ कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1/, इसका डिफरेंशिएशन करते तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/v², ये dv/dt प्लस यहाँ पे फिर और ये बुलेट और ये ऑब्जेक्ट, u मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे माइनस, ये मिरर इक्वेशन है तो ये माइनस लिख देंगे, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस और ये 1/, ये माइनस u² du/dt और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और इस साइड में फिर माइनस होगा, तो माइनस 1/v² du/dt इज इक्वल टू ये 1/u² du/dt। तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे du कितना आएगा du/dt, मतलब ये dv, ये v, dv कितना आ जाएगा, ये v² यहाँ पे चला जाएगा तो ये v²/u² और ये du/dt। अब ये dv/dt मतलब इमेज की वेलोसिटी इज, और ये u मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, u क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि जस्ट आफ्टर द बुलेट फायर गन इज फायर्ड, मतलब यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करने वाले कौन सी कंडीशन के लिए, एक गन से जस्ट फायर कर दिया, मतलब बुलेट जैसे निकलने वाली है, बुलेट पहले इसके अंदर कितने भी हो, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले जब बुलेट मिरर के पोजीशन पे आएगी, मतलब बुलेट जब मिरर की पोजीशन में आएगी, मतलब बुलेट कहाँ पे है, पोल पर, मिरर के पोल पर। जब बुलेट मतलब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो उसकी इमेज भी पोल पर ही होती है, तो इस केस में जहाँ पे u है वही v होगा। जस्ट आफ्टर द फायर मतलब ऑब्जेक्ट पोल पे होगा, जब निकल रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, मतलब पोल पे होगा, जब पोल पे होगा तो उसकी इमेज भी पोल पे रहेगी। अब u इज इक्वल टू v, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं तो ये कैंसिल होगा और हमें मिलेगी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी, वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है तो वहां हमने फाइंड की है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ए मिरर फाइंड किया है, मतलब ये कितनी आ गई v1 प्लस m/m। इतनी वेलोसिटी इमेज की भी रहेगी क्योंकि उतनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की भी है, तो इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ सेपरेशन बिटवीन बुलेट एंड उसकी इमेज। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ सेपरेशन बिटवीन बुलेट एंड उसकी इमेज। तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही, इमेज उस डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन होते तो एडिशन करते, जैसे यहाँ पे क्या था, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है और इमेज इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये सपोज वेक्टर एडिशन भी करते तो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब ये v, तो ये कितनी आएगी, दोनों की एडिशन आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसे वी आई लिखते हैं। तो वो कितना आएगा, बुलेट की वेलोसिटी
ये v 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमने ये फाइंड की यहाँ पे v 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये कितनी आएगी, तो दोनों की एडिशन, तो ये 2v, ये 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इट्स इमेज।